Write in detail the effectiveness of Freud's theory on education with examples. शिक्षा पर फ्रायड के सिद्धांत की प्रभावशीलता को उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। Answer: Sigmund Freud's psychoanalytic theory has had a significant impact on the field of psychology, but its direct application to education is limited and has been widely criticized. Freud's theories are primarily focused on understanding and treating mental disorders rather than providing practical guidance for educational practices. However, some aspects of his ideas have been explored in educational contexts. Let's examine the effectiveness of Freud's theories on education in various points. सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मनोविज्ञान के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, लेकिन शिक्षा में इसका सीधा अनुप्रयोग सीमित है और इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई है। फ्रायड के सिद्धांत मुख्य रूप से शैक्षिक प्रथाओं के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने के बजाय मानसिक विकारों को समझने और उनका इलाज करने पर केंद्रित हैं। हालांकि शैक्षिक संदर्भों में उनके विचारों के कुछ पहलुओं का पता लगाया गया है। आइए विभिन्न बिंदुओं पर शिक्षा पर फ्रायड के सिद्धांतों की प्रभावशीलता की जांच करें। 1. डेवलपमेंटल स्टेजेस. Freud's theory emphasizes psychosexual stages of development, such as the oral, anal, and genital stages. In an educational context, some argue that understanding these stages can help teachers tailor their approaches to accommodate students' developmental needs. विकासात्मक चरण. फ्रायड का सिद्धांत विकास के मनोवैज्ञानिक चरणों पर जोर देता है, जैसे मौखिक, गुदा और जननांग चरण। शैक्षिक संदर्भ में कुछ लोगों का तर्क है कि इन चरणों को समझने से शिक्षकों को छात्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए अपने दृष्टिकोण तैयार करने में मदद मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर माइट बी अवेयर ऑफ द ओरल स्टेज एंड एनकरेज ओरल एक्सप्रेशन इन यंग चिल्ड्रन थ्रू स्टोरी टेलिंग और डिस्कशंस। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक मौखिक चरण के बारे में जागरूक हो सकता है और कहानी या चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित कर सकता है। सेकंड, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर. व्यक्तित्व संरचना. फ्रॉयड proposed the ID, ego, and superego as components of personality. Some educators consider this when addressing students' behavior and moral development. फ्रायड ने इदम, अहम और पराहम को व्यक्तित्व के घटकों के रूप में प्रस्तावित किया। कुछ शिक्षक छात्रों के व्यवहार और नैतिक विकास को संबोधित करते समय इस पर विचार करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट स्टूडेंट्स मे हैव इम्पल्सिव अर्जेस, ID, एंड हेल्पिंग देम डेवलप सेल्फ कंट्रोल, ईगो, एंड अ सेंस ऑफ मोरालिटी, सुपर ईगो। उदाहरण के लिए, यह समझना कि छात्रों में आवेगपूर्ण आग्रह, इदम हो सकते हैं और उन्हें आत्मनियंत्रण, अहम और नैतिकता की भावना, पराहम, विकसित करने में मदद करना। थर्ड, डिफेंस मैकेनिज्म्स. रक्षा तंत्र. Defense mechanisms are unconscious strategies we employ to cope with anxiety and protect our fragile egos. रक्षा तंत्र अचेतन रणनीतियां हैं जिनका उपयोग हम चिंता से निपटने और अपने नाजुक अहंकार की रक्षा के लिए करते हैं। Example: a student who experiences anxiety due to academic pressure may employ defense mechanisms such as denial, refusing to acknowledge their struggles, projection, blaming others for their shortcomings, or rationalization, justifying their behavior. Educators can help students recognize and understand their defense mechanisms, providing guidance in developing healthier coping strategies. उदाहरण: एक छात्र जो शैक्षणिक दबाव के कारण चिंता का अनुभव करता है, वह इनकार, अपने संघर्षों को स्वीकार करने से इनकार करना, प्रक्षेपण, इसके लिए दूसरों को दोष देना, जैसे रक्षा तंत्रों को नियोजित कर सकता है। उनकी कमियां या युक्तिकरण, उनके व्यवहार को उचित ठहराना। शिक्षक छात्रों को उनके रक्षा तंत्र को पहचानने और समझने में मदद कर सकते हैं और स्वस्थ मुकाबला रणनीति विकसित करने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। फोर्थ, अनकॉन्शियस माइंड. अचेतन मन. द अनकॉन्शियस माइंड इज अ वास्ट reservoir of thoughts, feelings, and memories that are outside of our conscious awareness. These unconscious elements can have a profound impact on our behavior, even though we are not aware of their influence. अचेतन मन विचारों, भावनाओं और यादों का एक विशाल भंडार है जो हमारी चेतन जागरूकता से बाहर है। ये अचेतन तत्व हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, भले ही हम उनके प्रभाव से अवगत नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद एन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, such as anxiety or unresolved anger, this can make it difficult for them to focus and learn. उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र चिंता या अनसुलझे क्रोध जैसे अचेतन संघर्ष से जूझ रहा है, तो इससे उनके लिए ध्यान केंद्रित करना और सीखना मुश्किल हो सकता है।
Fifth, criticism and controversies, आलोचना और विवाद. Freud's theories have faced criticism for lacking empirical support and being overly focused on sexuality. Applying these ideas to education may be problematic, as they may not align with modern psychological and educational research. फ्रायड के सिद्धांतों को अनुभवजन्य समर्थन की कमी और कामुकता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. इन विचारों को शिक्षा में लागू करना समस्याग्रस्त हो सकता है, क्योंकि वे आधुनिक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक अनुसंधान के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं. सिक्स्थ, साइकोएनालिटिक काउंसलिंग इन एजुकेशन, शिक्षा में मनोविश्लेषणात्मक परामर्श. Some educators incorporate psychoanalytic principles into counseling approaches, addressing students' emotional and psychological needs. This can involve exploring the root causes of behavior and helping students gain insight into their thoughts and emotions. कुछ शिक्षक छात्रों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए परामर्श दृष्टिकोण में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों को शामिल करते हैं. इसमें व्यवहार के मूल कारणों की खोज करना और छात्रों को उनके विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करना शामिल हो सकता है. सेवेंथ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेद. Freud's emphasis on individual differences in personality might encourage teachers to recognize and appreciate the unique qualities of each student. However, modern educational psychology tends to draw on a broader range of theories that consider social, कॉग्निटिव एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर फ्रायड का जोर शिक्षकों को प्रत्येक छात्र के अद्वितीय गुणों को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है. हालांकि आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान ऐसा करता है. सामाजिक, संज्ञानात्मक और पर्यावरणीय कारकों पर विचार करने वाले सिद्धांतों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार करें. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रॉइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी इन एजुकेशन. Advantages of Freud's psychoanalytic theory in education. First, insight into child development, बाल विकास में अंतर्दृष्टि. Freud's theory provides a comprehensive framework to understand children's emotional, social, and cognitive development stages. It can help educators recognize and respond to potential conflicts and challenges children face at different stages of their development. फ्रायड का सिद्धांत बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के चरणों को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है. यह शिक्षकों को उनके विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों के सामने आने वाले संभावित संघर्षों और चुनौतियों को पहचानने और उनका जवाब देने में मदद कर सकता है. सेकंड, एम्फसिस ऑन प्ले एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, खेल और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर. Freud's theory highlights the importance of play and creative expression in child development. He believed these activities are crucial for children to explore their emotions, express themselves, and develop coping mechanisms. Educators can incorporate play-based activities and creative outlets to support children's emotional and cognitive growth. फ्रायड का सिद्धांत बाल विकास में खेल और रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है. उनका मानना था कि ये गतिविधियां बच्चों के लिए उनकी भावनाओं का पता लगाने, खुद को अभिव्यक्त करने और मुकाबला तंत्र विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. शिक्षक बच्चों के भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में सहायता के लिए खेल आधारित गतिविधियों और रचनात्मक आउटलेट को शामिल कर सकते हैं. थर्ड, अंडरस्टैंडिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, अचेतन संघर्षों को समझना. Freud's theory helps educators understand that unconscious conflicts or unresolved issues from early childhood may manifest in behavioral or learning problems. By recognizing these potential underlying causes, educators can seek appropriate support and interventions for children. फ्रायड का सिद्धांत शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि बचपन से अचेतन संघर्ष या अनसुलझे मुद्दे व्यवहार या सीखने की समस्याओं में प्रकट हो सकते हैं. इन संभावित अंतर्निहित कारणों को पहचानकर शिक्षक बच्चों के लिए उचित समर्थन और हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं. फोर्थ, प्रोमोटिंग इमोशनल वेलबीइंग, भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना. Freud's theory emphasizes the importance of emotional development and the impact of emotions on learning and behavior. Educators can create supportive learning environments that foster open communication, respect for individual differences, and opportunities for emotional expression to promote a sense of security and emotional well-being in children. फ्रायड का सिद्धांत भावनात्मक विकास के महत्व और सीखने और व्यवहार पर भावनाओं के प्रभाव पर जोर देता है.
शिक्षक सहायक शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जो बच्चों में सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए खुले संचार, व्यक्तिगत मतभेदों के लिए सम्मान और भावनात्मक अभिव्यक्ति के अवसरों को बढ़ावा देता है। Disadvantages of Freud's psychoanalytic theory in education. First, overemphasis on sexuality. कामुकता पर अत्यधिक जोर. Freud's theory has been criticized for overemphasizing sexuality as the primary driving force of human behavior. This focus may lead to an oversimplification of child development and limit the understanding of other equally important factors, such as cognitive, social, and emotional aspects. मानव व्यवहार की प्राथमिक प्रेरक शक्ति के रूप में कामुकता पर अत्यधिक जोर देने के लिए फ्रायड के सिद्धांत की आलोचना की गई है। इस फोकस से बाल विकास का अत्यधिक सरलीकरण हो सकता है और संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं जैसे अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण कारकों की समझ सीमित हो सकती है। सेकंड, लिमिटेड कल्चरल सेंसिटिविटी, सीमित सांस्कृतिक संवेदनशीलता। Freud's theory was primarily developed based on Western cultural norms and may not be universally applicable to diverse educational settings. Educators must be cautious in applying Freud's ideas, considering cultural differences in child-rearing practices, societal expectations, and expressions of emotions. फ्रायड का सिद्धांत मुख्य रूप से पश्चिमी सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर विकसित किया गया था और यह विविध शैक्षिक सेटिंग्स पर सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकता है। बच्चों के पालन पोषण की प्रथाओं, सामाजिक अपेक्षाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति में सांस्कृतिक अंतर पर विचार करते हुए शिक्षकों को फ्रायड के विचारों को लागू करने में सतर्क रहना चाहिए। थर्ड, डिटरमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, नीतिवादी परिप्रेक्ष्य। Freud's theory suggests a strong deterministic influence of early childhood experiences on personality development. While early experiences are significant, later experiences, personal choices, and environmental factors also play a crucial role in shaping an individual's psychological makeup. Educators should avoid making deterministic assumptions based solely on early childhood experiences. फ्रायड का सिद्धांत व्यक्तित्व विकास पर प्रारंभिक बचपन के अनुभवों के एक मजबूत नेतात्मक प्रभाव का सुझाव देता है। जबकि शुरुआती अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, बाद के अनुभव, व्यक्तिगत पसंद और पर्यावरणीय कारक भी किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को केवल बचपन के शुरुआती अनुभवों के आधार पर नेतात्मक धारणाएं बनाने से बचना चाहिए। फोर्थ, सब्जेक्टिविटी एंड लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, विषयनिष्ठता और अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव। Freud's theories were largely based on clinical observations and dream analysis, which are inherently subjective and lack empirical validation. This limitation raises questions about the generalizability and applicability of his theories in a broader educational context. फ्रायड के सिद्धांत काफी हद तक नैदानिक टिप्पणियों और स्वप्न विश्लेषण पर आधारित थे, जो स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक हैं और अनुभवजन्य नहीं हैं। सत्यापन, यह सीमा व्यापक शैक्षिक संदर्भ में उनके सिद्धांतों की सामान्यता और प्रयोज्यता पर सवाल उठाती है।